नमस्कार दोस्तों, शिक्षा की नीति में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रदीप और आज हम एक ऐसे टॉपिक की बात करेंगे जिसका यूज़ मोस्ट ऑफ द टाइम आप सेंटेंसेस में करते ही हैं। अगर आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हर वो चीज़ आप सीखें जो आपको इंग्लिश सीखने के लिए इम्पोर्टेंट है। आप बेसिक से लेके चलें, बेशक थोड़ा थोड़ा सीखें पर डेली सीखें, डेली प्रैक्टिस भी करें, तभी आप इम्प्रूवमेंट ला पाएंगे। आज इस वीडियो में ऐसी ही कुछ इम्पोर्टेंट प्रोपोजिशंस के बारे में मैं आपको बताऊंगा, तो ध्यान से सीखिएगा। आज की हमारी प्रोपोजिशंस हैं एट, ऑन और इन। अधिकतर इन तीनों प्रोपोजिशंस में ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहती है। आज आपकी सारी कन्फ्यूज़न इस वीडियो को देखने के बाद ख़त्म हो जाएंगी। इस वीडियो में मैं आपको हर एक प्रपोजिशंस के तीन रूल्स के बारे में बताऊंगा और वीडियो के लास्ट में आपको एक टेस्ट भी मिलेगा जो आपको करना है। अगर आप सच में सीख रहे हैं तो ये टेस्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करते हैं एट से। सबसे पहले हम जान लेते हैं एट के वो 3 इम्पोर्टेंट रूल कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला रूल है हमारा एट का यूज छोटे स्थानों के नाम से पहले किया जाता है। जब भी आप किसी छोटे गांव, कस्बे के बारे में लिखेंगे या बोलेंगे तो वहां आप एट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, माई मदर लीव्स एट जजुआर। जजुआर एक गांव का नाम है। मेरी मम्मी जजुआर में रहती हैं। मैंने आपको बताया जजुआर एक गांव का नाम है, तो गांव के नाम से पहले आप जो है एट का यूज करेंगे। इसी तरह से सेकंड देखिए, ही लीव्स एट अलवर इन राजस्थान। वह राजस्थान के अलवर में रहता है। सेंस चाहे मे का हो या के का हो, हमने सेंस नहीं देखना है, हमें सिर्फ ग्रामरली चलना है। और राजस्थान एक स्टेट है और अलवर राजस्थान में आता है, इसलिए हमने यहाँ एट का यूज किया है। तो जब भी कहीं छोटे गांव, कस्बे या कोई भी छोटी जगह के बारे में आप बोलते हैं या लिखते हैं तो वहाँ एट का यूज किया जाता है। इसी तरह से हमारा रूल नंबर 2 है एट का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के लिए किया जाता है, यानी कि निश्चित टाइम के लिए। जब हमें किसी भी चीज का प्रॉपर टाइम पता होगा तो वहां हम एट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, द ट्रेन विल अराइव एट 6 AM इन द मॉर्निंग। ट्रेन सुबह 6 बजे आएगी। यहाँ हमें प्रॉपर टाइम बताया गया है कि ट्रेन 6 बजे आएगी, इसलिए यहाँ हमने एट का यूज किया है। दूसरा एग्जाम्पल है, आई हैव अ मीटिंग एट 10 AM। मेरी सुबह 10 बजे एक मीटिंग है। यहाँ भी हमें प्रॉपर टाइम बताया गया है, इसलिए हमने यहाँ एट का यूज किया है। तो जब भी कहीं आपको प्रॉपर टाइम, ओनली टाइम बताया गया हो तो वहाँ आप एट का यूज करेंगे। इसी तरह से हमारा रूल नंबर 3 है, जब हम प्राइस, रेट और स्पीड के बारे में बताते हैं या बोलते हैं तो वहाँ भी हम एट का ही यूज करते हैं। इसके भी एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मिल्क सेल्स एट ₹22 अ लीटर। दूध 22 रुपए लीटर बेचते हैं। तो यहाँ प्राइस की बात हुई, 22 रुपए लीटर, तो प्राइस की बात हुई कि दूध जो बेचा जाता है वो 22 रुपए लीटर बेचा जाता है। तो जब भी रुपए या रेट की बात होगी, प्राइस की बात होगी, तो वहां उससे पहले हम एट का यूज करेंगे। इसी तरह से सेकंड है, ही गॉट द बुक एट ₹50। उसे 50 रुपए में किताब मिली। तो यहाँ भी क्या है, 50 रुपए की बात हुई है, इसलिए हमने यहाँ रुपीज से पहले एट का यूज किया है। और थर्ड एग्जाम्पल है हमारा, द मोटरसाइकिल इज रनिंग एट 80 किलोमीटर एन आवर। मोटरसाइकिल 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। तो यहाँ क्या बताया गया है, स्पीड बताई गई है मोटरसाइकिल की कि 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मोटरसाइकिल चल रही है, इसलिए हमने यहाँ एट का यूज किया है। तो जब भी कहीं रेट, प्राइस या स्पीड की बात होगी तो वहाँ रेट, प्राइस और स्पीड से पहले आप एट का यूज
करेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और नेक्स्ट है हमारा इन। इन का सबसे पहला यूज है जब भी मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरीज और लॉन्ग पीरियड की बात होगी, वहां इन सबसे पहले हम इन का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, आई गो टू जिम वंस इन अ मंथ। मैं महीने में एक बार जिम जाता हूं। तो यहाँ महीने की बात हुई है। मंथ की जब भी बात होगी तो वहां मंथ से पहले हम इन का यूज करेंगे। सेकंड देखते हैं, ही विल गो टू दिल्ली इन 2025। वह 2025 में दिल्ली जाएगा। यहाँ भी ईयर्स की बात हुई। 2025 क्या है? सन है, एक ईयर है। तो जब भी ईयर्स की बात होगी तो उससे पहले भी हम इन का ही यूज करेंगे। थर्ड एग्जाम्पल है, आई वॉज बोर्न इन 1996। यहाँ भी किसकी बात हो रही है? सन की बात हो रही है। बताया जा रहा है कि मैं 1999 में पैदा हुआ था। यहाँ भी हम 1996 से पहले इनका ही यूज करेंगे। और हमारा चौथा उदाहरण है, इंडिया वॉन द मैच इन 10th सेंचुरी। भारत 10वीं शताब्दी में मैच जीता था। यहाँ भी सेंचुरी की बात की गई है और सेंचुरी के साथ भी इनका ही यूज किया जाता है। तो जब भी कहीं मंथ्स, ईयर्स, सेंचुरीज और लॉन्ग पीरियड की बात होंगी तो वहां हम इनका ही यूज करेंगे। बढ़ते हैं अपने इनके रूल नंबर 2 की तरफ। रूल नंबर 2 है हमारा, इनका यूज बड़े स्थानों के लिए होता है, जैसे देश, शहर या राज्य, स्टेट। इनके बारे में जब भी यूज होगा तो वहां हम इनका यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसके, ही लीव्स इन इंडिया। वह भारत में रहता है। भारत हमारे देश का नाम है और भारत के साथ इनका यूज किया जाता है। एग्जाम्पल सेकंड देखते हैं, सी लीव्स इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश एक स्टेट है, एक राज्य है और राज्य के साथ भी इनका यूज किया जाता है। थर्ड एग्जाम्पल है, मिस्टर ठाकुर लीव्स इन दिल्ली। मिस्टर ठाकुर दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली एक स्टेट भी है और एक सिटी भी है और यहाँ भी इनका ही यूज किया जाएगा। बढ़ते हैं अपने रूल नंबर 3 की ओर। रूल नंबर 3 में है, इनका यूज ए या एन प्लस कार या टैक्सी या जीप के पहले किया जाता है। जब भी ए या एन के साथ कार, टैक्सी या जीप किसी सेंटेंस में आएंगे तो वहां हम इनका यूज करेंगे। देखिए एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आपको, ही गोज टू कॉलेज इन आ कार। वह एक कार में स्कूल जाता है। तो यहाँ क्या है? अ कार आ रहा है, तो अ कार के से पहले इनका यूज किया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सी वेंट टू स्कूल इन अ जीप। वह एक जीप में स्कूल गई थी। यहाँ भी अ जीप लिखा है सेंटेंस में, तो इसलिए यहाँ भी इनका यूज किया गया है। तो जब भी किसी सेंटेंस में ए या एन के साथ कार, टैक्सी या जीप लिखा आए तो वहां आप इनका यूज करेंगे। यहाँ देखिए, यह एक बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा आपने देखा होगा सेंटेंस में कहीं पर एट नाइट लिखा होता है और कहीं इन द नाइट। ऐसा क्यों? आज मैं आपको इन दोनों में फर्क बताता हूं। देखिए, इन द नाइट हम एक पर्टिकुलर रात के बारे में जब बात करेंगे, जिस रात के बारे में हमें पता होगा तो वहां इन द नाइट का यूज करेंगे। और एट नाइट का यूज किसी भी रात के लिए किया जाता है। इसमें ऑल रातें भी हो सकती हैं, सभी रातें भी हो सकती हैं या कुछ रातें भी हो सकती हैं, पर हमें यह पता नहीं होगा कि वह कौन सी रात होगी, किस रात के बारे में बात की जा रही है, यहाँ पता नहीं होगा हमें, तो वहां हम एट नाइट का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आप बेहतर समझ पाएंगे। आई विल मीट यू टुमारो इन द नाइट। यहाँ हमने प्रॉपर बताया गया है कि मैं तुमसे कल रात में मिलूंगा। टाइम फिक्स है यहाँ, इसलिए इन द नाइट का यूज किया गया है। इसी तरह से सेकंड देखिए, दे विल नॉट डू द वर्क एट नाइट। वह रात में काम नहीं करेंगे।
अब यहाँ कोई फिक्स टाइम नहीं बताया गया, और या तो वे कुछ रातें हो सकती हैं या फिर सभी रातें भी हो सकती हैं, निश्चित नहीं है, इसलिए हमने एट नाइट का यूज किया है। तो जब भी आपको पता हो कि कौन सी रात की बात हो रही है तो वहां आप इन द नाइट का यूज करेंगे, और जब आपको नहीं पता हो कि कौन सी रात की बात हो रही है, सिर्फ किसी रात के बारे में बात हो रही है, तो वहां आप एट नाइट का यूज करेंगे। उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है। फिर भी आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका रिप्लाई मैं आपको कमेंट बॉक्स में 100% दूंगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑन। ऑन का सबसे पहला यूज जब भी हम दिन, डेट या फिर कोई भी स्पेशल डेज, जब भी हम इन तीनों में से किसी की बात करेंगे तो वहां हम ऑन का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसके। हर बर्थडे इज ऑन 26 अप्रैल। यहाँ प्रॉपर डेट की बात हो रही है, इसलिए 26 अप्रैल से पहले ऑन का यूज किया गया है। सेकंड एग्जाम्पल देखिए। वेयर विल बी यू ऑन इंडिपेंडेंस डे। इंडिपेंडेंस डे क्या है? एक स्पेशल डे है, इसलिए यहाँ भी ऑन का यूज इंडिपेंडेंस डे से पहले किया गया है। थर्ड एग्जाम्पल है डू यू वर्क ऑन संडे। क्या आप संडे को काम करते हैं? संडे क्या है? एक डे है, इसलिए यहाँ ऑन का यूज हुआ है। तो किसी भी दिन, किसी भी डेट या फिर कोई भी स्पेशल डे अगर आता है किसी सेंटेंस में तो उससे पहले आप ऑन का यूज करेंगे। इसी के साथ बढ़ते हैं ऑन के रूल नंबर 2 की तरफ। ऑन का रूल नंबर 2 है ऑन का यूज ए, एन या फिर द, और इसके साथ बस, ट्रेन, एरोप्लेन, शिप, साइकिल, स्कूटर या फिर मोटरसाइकिल, इन सब में से कोई भी हो तो इन सब से पहले हम ऑन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए। ही वॉज ऑन अ बस। वह बस में था। तो अ बस है यहाँ पे जो मैंने आपको अभी बताए हैं एग्जाम्पल, बस, ट्रेन, एरोप्लेन, साइकिल, स्कूटर या फिर मोटरसाइकिल, इनके साथ अ बस है, तो इसीलिए हमने अ बस से पहले ऑन का यूज किया है। इसी तरह से ही वॉज ऑन अ ट्रेन। वह ट्रेन में था। यहाँ भी अ ट्रेन से पहले ऑन का यूज किया गया है, क्योंकि ट्रेन, बस, एरोप्लेन, शिप, साइकिल, स्कूटर या फिर मोटरसाइकिल से पहले हम ऑन का यूज करते हैं। उम्मीद है यहाँ तक क्लियर है। और इसी तरह से ऑन का रूल नंबर 3 है ऑन का यूज डायरेक्शन बताने के लिए किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। आपने अधिकतर सुना होगा जब हम किसी से पूछते हैं वेयर आर यू, आप कहाँ हो, तो जब कोई रास्ते में होता है तो क्या कहता है? आई एम ऑन द वे। हिंदी में तो ये होगा कि मैं रास्ते में हूं, यही होगा ना, पर फिर भी यहाँ बोला जाता है आई एम ऑन द वे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन बताई जा रही है, दिशा बताई जा रही है। तो जब भी कहीं डायरेक्शन बताई जाएगी, जब भी आप डायरेक्शन बताएंगे या कोई आपको डायरेक्शन बताएगा तो वहां पे ऑन का यूज किया जाएगा। इसी तरह से सेकंड उदाहरण देखिए। मिस्टर गुप्ताज फैक्ट्री इज ऑन लेफ्ट साइड। मिस्टर गुप्ता की फैक्ट्री बाईं तरफ है। यहाँ भी क्या है? दिशा बताई जा रही है कि मिस्टर गुप्ता की फैक्ट्री बाईं तरफ है, तो इसीलिए यहाँ भी हमने ऑन का यूज किया है। तो जब भी आप कहीं भी दिशा बताएंगे या दिशा के बारे में आप लिखते भी हैं तो वहां आप ऑन का यूज करेंगे। अब यहाँ हमने एट, इन और ऑन के तीन रूल्स। उम्मीद है ये सब आपको समझ आया है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि वीडियो के लास्ट में आपको एक टेस्ट मिलेगा, तो अब आप अगर इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ चुके हैं तो ये टेस्ट कीजिए और इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।